नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 से रिलेटेड आज हम यहाँ पर हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे तत्सम पूछा है और हमें यहाँ पे पूछा गया है हमें बिना पाखंडी, और कॉलम में दिया है कायर डैश डैश बने सब कार्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कातर। हमें बिना पाखंडी और कातर बने सब कार्य करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द जात कीजिए। यहाँ पे हमें सार्थक शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है चा, गीब, नथाश, हवाई या लटिस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, हवाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। यहाँ पे विलोम पूछा है, तो यहाँ पे दिया गया हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें अपमान का विलोम पूछा है। जो हमारा ये रेखांकित शब्द है, ये जो हमारा रेखांकित शब्द है अपमान, उसका हमें विलोम पूछना है। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान। अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन हमें करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे रिक्त स्थान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संयोजा जा सकता है उन्हें ही डैश डैश माना जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक। ऑप्शन 4, सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही वास्तविक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना भी है। काफ़ी सरल हिंदी आती है, बस आपको थोड़ा शब्दों को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 5वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग्य के लिए सार्थक शब्द। देखिए अभी फिर से आ गया सार्थक शब्द। अब यहाँ पे है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से है। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से है, इसके लिए हमें सार्थक शब्द ढूंढना है। ये जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है नयन बिल्कुल हिरणी से है, इसके लिए हमारा जो सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा ऑप्शन 4 मृग नयनी। नयन बिल्कुल हिरणी से है, इसका सार्थक शब्द बन जाएगा मृग नयनी। कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है। चलिए 6वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब यहाँ पे हमारा मुहावरा है ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ठीकरा अर्थात ठीकरा फूटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ होगा किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7वां है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश डैश में सहायता करता है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को किस में सहायता करता है? तो लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। ऑप्शन 4 इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। हमें यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? दीव होगा, अविलंब होगा, विलंब होगा या नाग होगा? तो जो शीघ्र होता है उसका, शीघ्र मतलब जल्दी, तो जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा? देरी होगा। या फिर अलग शब्दों में करें तो अविलंब होगा, अविलंब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अविलंब।
ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी जात कीजिए। यहाँ पे हमें गलत वर्तनी जात करना है। देखिए इसमें से ढूंढना है, ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि कहाँ पे जो है वो गलत वर्तनी का उपयोग किया गया है। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे, तो यहाँ पे हमारा जो गलत वर्ड का उपयोग किया गया है, गलत वर्तनी का, वो किया गया है वाणी में यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब हमें यहाँ पे त्रुटि ढूंढना है कि त्रुटि आखिर कहाँ दी गई है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा गलत है। भारत का भूगोल, भारत का जो भूगोल है ऑप्शन फर्स्ट इस गलत हो जाएगा। भारत का भूगोल यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ताकि जल्दी जल्दी ये हमारा जो है इसे हम रिवीजन कर सकें। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। फिर से आ गया वर्तनी, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब जैसे कि वर्तनी से कई सारे क्वेश्चन और पर्यायवाची विलोम, ये सार्थक शब्द से ऐसा। तो हमें यहाँ पे दिया है, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। अब जो ये परस्पर है उसका सही वर्तनी क्या होगा, तो आप यही है, तो आपसे बन जाना चाहिए सेकेंड नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपसे कितने बने। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जो हमारा मुहावरा है ये है, एक आंख से देखना, एक आंख से देखने, एक आंख से देखना। इसका सही मुहावरा क्या होगा, इसका सही मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। अब हमें विलोम शब्द याद करना है, रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो चलिए दिया क्या है, इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा, शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे हमें केवल ध्यान देना है शुल्क पे। शुल्क का विलोम क्या होगा, तो शुल्क का विलोम जो हो जाएगा, ऑप्शन है दौलत, निःशुल्क, धन, भीरू। अगर कुछ विलोम आपको याद नहीं है ना और काफ़ी इजी पूछ लेता है तो वो आपका क्वेश्चन से ही ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे शुल्क है, तो शुल्क का विलोम यहाँ पे दौलत, धन, भीरू है, कहीं से भी विलोम नहीं लग रहे हैं शुल्क के, तो इसका विलोम जो हो जाएगा निःशुल्क हो जाएगा। शुल्क निःशुल्क हो जाएगा। ठीक है, शुल्क का विलोम निःशुल्क हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमें एक उचित पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके इसे हमें पूरा बनाना है वाक्य को। तो देखिए, वह, इसके बाद डैश है, फिर यहाँ पे लौकिक, बातों से परे है, वह लौकिक बातों से परे है। अब लौकिक को हम कुछ और भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और कई सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे डैश के स्थान पे आ जाएगा ऑप्शन 4 सांसारिक। वह सांसारिक या लौकिक बातों से परे है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा वह सांसारिक या लौकिक बातों से परे है। सांसारिक का मतलब ही है लौकिक। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग रूप वाला, यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग ढूंढना है। स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प कौन सा है रेखांकित शब्द में। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो वाक्य है, तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी क्या ठीक नहीं लग रही है बताइए। तो यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जमाना है, जो खाली स्थान है तो उसे हमें जमाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अगर सेकेंड ऑप्शन पे देखेंगे तो तुम्हारी होश कुछ ठीक नहीं लग रही है, देखिए ये कहीं से भी इसमें नहीं बन रहा है। और तुम्हारी घाव कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये तुम्हारा
तुम्हारा घाव हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य। तो ये कहीं से भी स्त्रीलिंग नहीं है और इस वाक्य में कहीं भी बैठ नहीं रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तबीयत। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हमारे, किससे आते हैं, वो आते हैं गद्यांश से हमारे आते हैं। जैसे कि हमें गद्यांश में उस क्वेश्चन पूरा गद्यांश को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गद्यांश 5 नंबर का सभी के उसमें आता है। तो आपको पूरा गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसके ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आपको वहाँ उत्तर देना है। पूरे जो गद्यांश है उसी में ही पूरे क्वेश्चन के उत्तर छपे होते हैं। जैसे कि आपको टोटल 5 आंसर मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ, बाकी यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गद्यांश आपको वही करना होगा। जैसे ये आपका गद्यांश है तो आपको समय बताने के लिए सबसे पहले आपको पूरा गद्यांश नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे आना है कि आपका क्वेश्चन जो है कहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे पूछा है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, जिसके बिना कोई भी, यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कुछ हद तक लगा सकते हैं। 100% में अगर मानो तो 1 से 2% क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे विलोम भी पूछ देता है, पर्यायवाची भी पूछ देता है। ऐसा तो जो गद्यांश में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर आप गद्यांश में देखेंगे तो आपको यहाँ पे गद्यांश पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे है, धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। देखिए गद्यांश कई रूप में दे सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी डैश लगा हुआ है और वहीं से यहाँ से इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से जिसके से कर सकता है, यहाँ उठा के आपका क्वेश्चन बना दिया है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शांतिपूर्वक। अब देखिए, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्वक जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। देखिए परफेक्ट एकदम बैठ रहा है ना ये पूरा जो वाक्य है पूरा। तो ऐसे आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है और यहाँ पे जमाना है ताकि बिल्कुल सही रहे। देखिए पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही हमारा दूसरा विकल्प भी आ जाएगा। टोटल 5 रहेंगे, 5 में से आपको टोटल आंसर यहीं से लगाना है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछ देगा, शीर्षक क्या है, और कुछ चीज़ें विलोम भी पूछ लेता है। ऐसे देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको इसे पढ़ लेना है अच्छे से और खुद से आंसर यहाँ पे लगाना है। और आपको साथ ही साथ इसमें बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना तो हम प्रीवियस ईयर का पेपर लाते रहेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से ये पेपर में पूछ रहा है, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आने वाले पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।